हम सभी लोग विचारों की दृढ़ता और स्थिरता के लिए विचारों की निरंतरता कैसे बनी रहे और कौन कौन से विचार हमारे जीवन में अधिक अभ्यास में आते रहें, इस पर विचार कर रहे हैं। संसार में संयोग नाशवान है। संसार में कोई भी हमें मृत्यु से बचाने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और संसार में संयोग वियोग जनित सुख और दुख निरंतर जीव को भोगना पड़ते हैं और उसे अकेले ही भोगना पड़ते हैं। उसकी देह भी उसका साथ नहीं दे सकती है। देह के साथ रहने वाला रहे, पर देह उसके साथ सदा नहीं रहती है। देह में रहने वाला सदा रहता है, लेकिन जिस देह में वह देही कुछ दिन के लिए ठहरता है, वह देह भी हमसे पृथक है। और इतना ही नहीं, वह देह अपवित्र भी है। आज इस बात का विचार हमें बहुत दृढ़ता से करना है, ताकि ये विचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके। विचारों की दृढ़ता ठीक ऐसी है जैसे कि कोई रंगरेज अपने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंग के कपड़ों को रंग करके और लोगों को बेचा करता है। ठीक ऐसे ही चाहे जिस रंग का कपड़ा हो, आप उस पर अपने मन चाहे रंग को चढ़वा सकते हैं। हमारे अपने विचारों का भी यही है। हम निरंतर अपने विचारों को जिस रंग में रंगना चाहें उस रंग में रंग सकते हैं। हम संसार के रंग में अपने विचारों को रंग लें तो वो विचार हमारे संसार बढ़ाने वाले हो जाते हैं। हम उन्हें वीतरागता के रंग में रंग लें या कि भक्ति के रंग में रंग लें तो वे विचार हमारे लिए संसार से पार भी कराने वाले हैं। हमें विचारों को रंगरेज की तरह रंगने का अभ्यास तो है। हम जिस चाहे विचार जिस चाहे रंग में रंग सकते हैं, लेकिन सावधानी हमारी होनी चाहिए कि संसार का कोई रंग न चढ़े। एक ऐसा रंग मेरे ऊपर हमेशा मेरे विचारों में बना रहे। वीतरागता का विचार या वीतरागता का रंग इतना सुदृढ़ हो कि उस पर ये सांसारिक राग द्वेष का रंग ज्यादा देर तक न चढ़े। क्षणिक है सो क्षणिक ही रहा है। ये काम अनुप्रेक्षा करती है, डीकलराइजेशन का काम करती है। वो अपने ओरिजिनल जो रंग है उसको बरकरार रखती है और शेष जो सांसारिक रंग है उनको नहीं चढ़ने देती है। ये काम अनुप्रेक्षा या की बारह भावना करती है। और इतना ही नहीं, जैसे कि कोई रथ में बैठ करके अपने गंतव्य तक जाता है, तब उसमें न रथ महत्वपूर्ण है, न उसमें बैठा हुआ व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण है। उसमें महत्वपूर्ण है जो उस रथ को ले जा रहा है। सारथी महत्वपूर्ण है। रथ और रथी दोनों किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। ये देखना कि कौन हमारे इस जीवन का सारथ्य करता है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे अपने विचार हमारे जीवन का सारथ्य करते हैं, और विचार यदि विवेक युक्त हैं तो वे विचार हमें हमारे गंतव्य तक ले जा सकते हैं। रथ तो शरीर की तरह है और उसमें बैठी हुई चेतना वह रथी है।
लेकिन उस चेतना का जो विवेक है वो पूरे के पूरे जीवन का सारथ्य करता है। सारथी हमारा अपना विवेक है। तो विचार तो सबके पास हैं। बहुत जीव हैं जो कि विचारवान हैं, लेकिन उन विचारों में विवेक का समन्वय हो तब वे विचार हमारे अपने जीवन को ऊंचा उठाने में, अच्छा बनाने में कारण बनते हैं। हम इन 12 भावना और अनुपेक्षाओं के निरंतर चिंतन से 2 चीजें कर रहे हैं। हम अपने विचारों को इतना सुदृढ़ बनाएं जिससे कि उन पर किसी अन्य मलिनताओं का रंग न चढ़े, संसार का रंग न चढ़े, राग द्वेष उन विचारों में ज्यादा न मिले। और दूसरा, हमारे विचार बहुत विवेकपूर्ण विचार हों, बहुत सोच, अपन कहते हैं कि बहुत सोच हमारा ठीक होना चाहिए। जब सोच हमारा ठीक होगा तो ही हमारे आचरण को हम ऊंचा उठाने में सक्षम हो पाएंगे। वाही में बहुत लोग हैं जो आचरण का पालन करते हैं। वाही में बहुत लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे श्रेष्ठ विचार रखने वाले हैं, लेकिन विचार और उस बाह्य आचरण के बीच का जो संतुलन है वो कौन करता है? वो हमारे अपना विवेक है। विवेकवान व्यक्ति होगा तो वो विचार और आचरण के बीच का संतुलन बना के रखेगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच का संतुलन जैसे बिना विवेक के संभव नहीं है, इसी तरह से हमारे विचार और हमारे आचरण के बीच का संतुलन विवेक के द्वारा। वो विवेक कौन उत्पन्न करता है? वो विवेक निरंतर जो विचार की प्रक्रिया है, 12 भावना, वो हमारे भीतर ऐसा विवेक जागृत करती है। हम उसी प्रक्रिया से अपने विचारों को संभालने का उपक्रम कर रहे हैं। एक विचार है कि देह मेरी है। ठीक है, मैं देह में रहता हूं, लेकिन देह में रहने के बावजूद भी मेरा और देह का स्वरूप अलग अलग है। ये मुझे बहुत स्पष्ट हो गया है। देह मेरी है, लेकिन वह कितनी देर के लिए मेरी है? वो एक जीवन के लिए है, वो शाश्वत नहीं है। मैं जिस देह में जाता हूं उस देह को मुझे अपनी मानना पड़ता है, वास्तव में देह मेरी है नहीं। ये देह से पृथकता का विचार मुझे देह से अनासक्त करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी देह से आसक्ति हो जाती है। कई लोगों की तो पूरे जीवन की जो आयु की अवस्था है या आयु का जो जितना समय है वो पूरा का पूरा देह के इर्द गिर्द घूमते हुए ही निकल जाता है। अपनी या दूसरे की देह और अपनी और दूसरे की देह के प्रति आसक्ति या दूसरे की और अपनी देह के प्रति घृणा, और या कि उसके पोषण, संरक्षण, संवर्धन, इन सब में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत एक विचार दे रहे हैं कि देह का स्वभाव अपावन है। इस बात का ध्यान रख के फिर देह का सदुपयोग करना। 2 चीजें हो गई। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हो। ये कहकर के हमें देह की वास्तविकता बता रहे हैं। न हमें देह से घृणा करने का उपदेश दिया जा रहा है, न देह में आसक्त होने का उपदेश दिया जा रहा है। देह की वास्तविकता को जानने का उपदेश है। और इतना कहने के बाद भी मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देह का सदुपयोग करने से चूक जाए, तो और जोड़ देते हैं लाइन कि काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चू से तो रोवे, फले अनंत जू धर्म ध्यान की भूमि विषय। अब पूरी बात लगती है कि हो गई। और कभी कभी कोई चूकने लगे तो उसके लिए और जरा सा इशारा करते हैं कि दुर्जन दे स्वभाव बराबर। ध्यान रखना, इतनी सब बातें देह के बारे में कह करके और हमें किस तरफ ले जाना चाहते हैं इस विचार के माध्यम से। पहली चीज कि मेरे भीतर देह के प्रति
आसक्ति मुझे देह को ही अच्छा बनाने, देह को ही पवित्र बनाने की तरफ ले जाती है। इसलिए मेरी देहाशक्ति घटाने का सबसे अच्छा उपाय है कि मैं देह की अपवित्रता को समझ लूं, उसे कितना भी पवित्र बनाने के लिए सागर का जल भी उपयोग में ले लूं, तब भी वो पवित्र नहीं होगी। यह विचार मुझे देहाशक्ति से बचाएगा, अपनी और दूसरे की, दोनों ही चीजें। और फिर देह का सदुपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए भी इसी में से विचार निकालना पड़ेगा। तो काना पौना पड़ा हाथ जो चूसे तो रोपे। भाई ये देह तो काने पौने की तरह है, जैसे कि गन्ने में कीड़ा लग जाता है और लाल लाल एक धारा ऊपर से नीचे तक हो जाती है। वो गन्ना पौड़ा मतलब गन्ना, वो खाते हैं तो उसमें कोई रस नहीं मिलता और कड़ा इतना हो जाता है कि खाएं तो बहुत दांतों में तकलीफ होती, आंसू आ जाते हैं। तो कहते चूसे तो रोवे। ये तो ऐसे गन्ने की तरह है जिसमें कि कीड़ा लग गया है, जिससे कि वो खराब हो गया है। ठीक ऐसे ही ये देह तो अन्न का कीड़ा है। हाँ, ऐसा उपमा दे रहे इस देह के लिए, तो फिर क्या करें, इससे घृणा करें? नहीं, ठहरो, अभी दूसरी लाइन है। बोले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। ये काना पौड़ा भी है अगर, तो इसको फेंक मत देना, ये व्यर्थ है, काम का नहीं है, ऐसा जान करके इसका अपव्यय नहीं करना, इसका सदुपयोग कर लेना। अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़े करके और जमीन में बो दें तो इसी में से अच्छे गन्ने निकलेंगे और वो बहुत रस देंगे, बहुत फलवान होंगे। ये जो काना पौड़ा है वो भी बहुत फलवान हो सकता है। ये जो हमारी देह है जो कि अन्न का कीड़ा है, जब तक इसे मिलता है तब तक ये अच्छी भली जान पड़ती है और रुग्ण हो जाने पर, अस्वस्थ हो जाने पर यह देह ही हमारे लिए बोझ हो जाती है। ऐसा विचार हमारे भीतर आए, बना रहे, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? निरंतर अपनी और दूसरे की देह से अनासक्ति और साथ साथ देह के उपयोग करने की भावना बनी रहेगी। इस देह का मैं सदुपयोग कर लो। इसे अगर मैं चूसता हूं अर्थात इसे भोग विलास में लगाता हूं, तो ये तो काने पौड़ी की तरह है, रोना पड़ेगा मुझे। मैं अगर इसे विषय कषाय में लगाए रखता हूं, इस देह के माध्यम से विषय कषाय ही बढ़ाता हूं, तो इससे तो मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर मैं इसे फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, जैसे गन्ने को श्रेष्ठ भूमि में बो देने पर बहुत फलवान होता है, ऐसे ही इस देह को भी अगर धर्म ध्यान की भूमि में बो दिया जाए, अर्थात इसके माध्यम से धर्म ध्यान कर लिया जाए, तो अनंत फल अर्थात मोक्ष फल की भी प्राप्ति इसी देह से, वो भी विशेष रूप से मनुष्य की देह से। और बाकी देह कोई किसी की धारण की होती तो कोई गुंजाइश नहीं थी उस देह के द्वारा। ऐसा श्रेष्ठ विचार अगर हमारे मन में निरंतर बना रहे तो हम आसानी से इस देह में रह करके भी देह में आसक्त हुए बिना और देह का सदुपयोग कर सकेंगे। वरना इस देह में कुछ भी सारभूत नहीं है। हम व्यर्थ ही इसके रूप का या इसके स्वस्थ होने का, इसके कांतिमान होने का उपक्रम करते हैं, और जब ये कांतिमान दिखाई पड़ने लगती है, अच्छी सुंदर होती है, तो मैं इसका अभिमान कर लेता हूं। ये अगर मलिन हो जाती है, ये अगर अस्वस्थ हो जाती है, तो ये बोझ बन जाती है, मेरे लिए संक्लेश में कारण बनती है। ये दोनों काम करती है, मेरे अहंकार में भी कारण बनती है और मेरे संक्लेश में भी कारण बनती है। यानी कुल मिला के संसार बढ़ाने के लिए ही ये कारण बन सकती है, अगर मैं थोड़ा सा भी असावधान हो जाऊं। इसका अभिमान नहीं करना चाहिए देह का, और दूसरे की देह को देख करके उससे घृणा भी नहीं करना चाहिए। दूसरे की देह से आसक्ति नहीं करना चाहिए। ये तो है ही,
दूसरे की देह से घृणा भी नहीं करना चाहिए। दो छोटे छोटे उदाहरण सुनाता हूं, उससे बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। शायद कहीं मन में कभी ऐसा भाव आने लगे तो ये उदाहरण याद आ जाएगा, तो अपन समझ जाएंगे। बहुत बड़े राजा साहब थे, कहाँ के थे, कैसे थे, ये तो हमें नहीं मालूम, नाम वाम याद नहीं रहते अपन को। बहुत बड़े राजा थे, बड़ा उनका परिकर था, कई कई तो मंत्री थे उनके, बाप भारी वैभव था, सेना थी। अब क्या हुआ कि एक साधु बाबा जी आए दरबार में, तो साधु बाबा जी के तो वैसे ही शरीर तपस्या की वजह से क्षीण हो गया था और मलिन तो था ही, लेकिन थे तपस्वी। तो तपस्वी को देख करके राजा साहब ने खड़े होकर के उन्हें सम्मान दिया और माथा झुकाया। बाकी जितने लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा। जिसको सिर्फ देह देखने की ही आदत है और देह के भीतर बैठी हुई आत्मा की पवित्रता नहीं दिखती है, उसे तो ऐसा ही होगा। पर राजा साहब तपस्वी की देह नहीं देख रहे थे, वे उसके भीतर के गुणों को देख रहे थे। और गुण प्रीतिर मता, उनकी बुद्धि में गुणों से प्रेम था, देह शक्ति नहीं थी, न देह अपनी देह का अभिमान था। इसलिए प्रणाम किया, माथा झुका दिया। मंत्री ने, जो कि अच्छे सलाहकार होते हैं मंत्री, ऐसा माना जाता है, तो मंत्री ने बाद में कहा कि राजन, आपका ये व्यवहार आपके राजपद के योग्य नहीं है। आपको एक साधारण से दीनहीन दिखाई देने वाले उस व्यक्ति को माथा झुकाने की क्या आवश्यकता है? आप इतने महान राजा हैं। राजा चुप रहे, कुछ नहीं कहा, सुन लिया। कुछ दिन के बाद राजा ने मंत्री जी से कहा कि मेरा एक काम करके आओगे, आज आप ही को ये काम करना है। बताएं राजन। कुछ सिर हैं हमारे पास जिनको कि बेचने जाना है बाजार में। बताएं राजन। तो हाथी का सिर था, हिरण का सिर था, शेर का सिर था, जानवरों के बहुत सुंदर सुंदर से सिर थे। बिकते हैं ना बाजार में, अपन लोग 100 पीस की तरह खरीद के लाते हैं, घरों में लगा लेते हैं। इतना सिंग का से वो लगा लिया, और उसी के साथ साथ एक मनुष्य का भी सिर था। जाओ मंत्री जी, आज बाजार में इनको बेच करके आओ। मंत्री जी सारे दिन, कभी दुकान चलाने का अनुभव तो था नहीं, बैठे रहे धीरे धीरे करके, और सारे सिर बिक गए, एक ही बचा रहा। मनुष्य का सिर किसी ने नहीं खरीदा। कोई अपने घर में 100 पीस की तरह मनुष्य का सिर लगाने तैयार नहीं हुआ, बाकी सब जानवरों के सिर खरीदे गए। और वापस जब मंत्री जी लौट करके आए, राजा ने पूछा कि सारे सिर बिक चुके? उन्होंने कहा और तो सब बिक गए, ये सिर्फ मनुष्य का सिर किसी ने नहीं खरीदा। राजा ने कहा मंत्री जी, उस दिन का जवाब आज देना चाहता हूं। जिस सिर के झुका लेने पर आप सब नाराज हुए थे कि ये सिर उस दीनहीन के सामने झुका दिया, आज आपको समझ में आया कि इस सिर की कितनी कीमत है। किसी ने खरीदने तक से इनकार कर दिया, फिर इसको अगर मैंने झुका दिया तो ऐसी कौन सी बड़ी चीज होने वाली, कल के दिन मेरी भी ये स्थिति होगी। आज ये सिर भले ही इस देह पर है, इसमें बैठी हुई चेतना राजा कहलाती है, इसलिए आप इसका अभिमान करने के लिए मुझे कह रहे हैं। मुझे इस देह का अभिमान नहीं है, उसमें बैठी हुई चेतना अगर निर्मल है तो ही हमारी इस देह की कहना चाहिए वास्तविक उपयोगिता है, वरना तो ये देह ऐसी ही स्थिति में पड़ी रह जाएगी, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, छुएगा भी नहीं। अपनी ही देह जब मलिन हो जाती है तो हम ही छूना नहीं पसंद करते, और अपनी ही देह में से जब चेतना निकल जाती है तो कोई और भी उसे छूना नहीं पसंद करता, और अगर छू जाती है तो ना क्या है। यह देह की अवस्था है।
यह देह का स्वरूप है। इस देह के स्वरूप की तरफ ध्यान जाने से और देह के प्रति जो अभिमान है या देह के प्रति जो आसक्ति है वो घटती है। और एक चीज और है, देह के प्रति घृणा भी नहीं सिखा रहे हैं आचार्य भगवंत। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लें, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। राजा जनक विद्वानों के बहुत चहेते थे, वो स्वयं भी विद्वानों को बहुत सम्मान देते थे, विद्वान भी वहां उन्हें बहुत चाहते थे कि राजा जनक स्वयं विद्वान थे। तो विद्वानों की एक सभा बुलाई गई, बहुत विद्वान आए। अष्टावक्र उन दिनों बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। अष्टावक्र की महागीता कभी पढ़िएगा, उन्होंने समय सार पढ़ा हो ऐसा मालूम पड़ता है। दोनों को मिला करके देखिएगा तो मालूम पड़ता है कि जैसे समय सार पढ़ने वाले ने अपने विचार व्यक्त किए हो। आप आश्चर्य करेंगे। गणेश प्रसाद जी वर्णी को बहुत प्रिय था समय सार। अमृतचंद्र आचार्य महाराज की टीका जो संस्कृत की है, आज जिसके अर्थ संस्कृत के संस्कृत में लगाना कठिन है, वो उनको कंठस्थ थी। और उसके साथ साथ उन्होंने अष्टावक्र की गीता का भी अध्ययन किया था। तो कहते थे कि ऐसा लगता कि जैसे अष्टावक्र कुंद कुंद आचार्य महाराज के चरणों में बैठ करके अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन उनकी देह ऐसी थी अष्टावक्र की कि इतनी बेडौल कि देख करके हंसी आए बिना नहीं रहेगी। बहुत बेडौल शरीर था। और वे जैसे ही जनक की सभा में पहुंचे और वहां जितने विद्वान थे, किसी ने दबी आवाज में, किसी ने खुल करके और हंसना शुरू कर दिया। और अष्टावक्र बीच सभा में पहुंच करके खुद भी बहुत जोर से हंसे। जैसे ही वे बहुत जोर से हंसे, सारी सभा में सन्नाटा खिंच गया। राजा भी चकित होकर के उनके सम्मान के लिए खड़ा हो गया कि पधारे भगवान, क्या गलती हुई, आप इतना ठहाका लहाक लगा करके हंसे, आप अपने हंसने का कारण बताएं। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं तो पहले आपके सभासद क्यों हंसे ये जानना चाहता हूं। तो सभासदों में से कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया ये कहने की कि आप बहुत बेडौल शरीर वाले हैं, इसलिए हमें हंसी आ गई। वे स्वयं ही बोले अष्टावक्र कि आपके सभासद मेरी देह के बेडौल पने को देख करके हंसे हैं। और मुझे तो हंसी इस बात पर आई है कि राजा जनक तो विद्वानों का सम्मान करता है और मुझे विद्वानों की सभा में बुलाया गया था, यहां कैसे मैं चर्मकारों की सभा में आ गया हूं, इसलिए मैं हंसा था। तो लोग बहुत मुश्किल में पड़े कि अरे विद्वानों को आप चर्मकार कह रहे हैं। बोले हां, विद्वान तो वो है जिसकी दृष्टि आत्मज्ञान पर है। विद्वान जिसकी आत्मा के स्वरूप पर दृष्टि है वो है विद्वान या पंडिता। क्या कहते हैं जब परमात्मा स्तोत्र पढ़ते हैं कि कौन है पंडित, जो देह और आत्मा के पृथक्करण की प्रक्रिया जानता है वो पंडित है। विद्वान वो है। और जो सिर्फ देह को ही देखता है कि वो सुंदर है कि बेडौल है कि कुरूप है, तो वो तो चर्मकार ही है, उसी की हड्डी चमड़े पर दृष्टि रहती है, उसकी चेतना वेतना से उसको मतलब ही नहीं है। चेतना के प्रति जिसके मन में सम्मान है वो देह से घृणा भी नहीं करेगा और देह का अभिमान भी नहीं करेगा, देह से आसक्ति भी नहीं करेगा। हमें इस भावना का चिंतन इसलिए करना चाहिए ताकि देह का अभिमान घटे, देह से आसक्ति घटे और देह के प्रति जो हमारा घृणा का भाव है वो भी घटे, देह के स्वरूप को जान करके। और हम क्या करें, अब उस देह सदुपयोग करें। सदुपयोग किस तरह से करें, जिससे आत्म दर्शन हो सके। ऐसा ना हो कि देह दर्शन में ही पूरा जीवन निकल जाए। इतनी सी बात है कुल। इस अनुप्रेक्षा का हमें
क्या लाभ देना चाह रहे हैं आचार्य भगवंत? अगर ये विचार निरंतर बना रहे कि ऐसा ना हो कि ये देह बोझ बन जाए और इसका बोझा ढोते ही जीवन निकल जाए। नहीं, ये देह मंदिर की तरह हो और इसमें बैठी हुई चेतना देवता की तरह हो। तब एक मंदिर की जैसी साज संभाल की जाती है वैसी ही इस देह की साज संभाल करूं। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें बैठे हुए चेतना को मुझे देवता की तरह पवित्र बनाना है। इसलिए देवता की तरह अगर हम अपनी चेतना को पवित्र बनाएं तो यह देह उसमें निमित्त है और इसकी सेवा टहल उतनी ही करना जैसे कि मंदिर में बैठे हुए देवता की पूजा आराधना के लिए मंदिर को भी संभाला जाता है। बस इतना ही। जैसे कि नाव में बैठ करके समुद्र पार करना हो तो नाव को सजाने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे निश्छिद्र बनाए रखने और अपने गंतव्य तक ले जाने की आवश्यकता है। ऐसे ही ये देह नाव की तरह, इसमें कोई छिद्र ना हो, इतना ही ध्यान रखा जाए। बाकी इसको सजाने में ही ऐसा ना हो कि यात्रा ही में मुझे स्थगित करनी पड़े। और आज तक अपन ने यही किया है कि देहा शक्तिवश या देह के अभिमान में देह का ही दर्शन करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। अपने आत्मदर्शन की यात्रा ही हमने शुरू नहीं कर पाई है। इसकी सेवा टहल में ही पूरा जीवन निकल गया। ये विचार हमारे भीतर अपने आप आना चाहिए ताकि इस विचार की दृढ़ता से और देह के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो बदले और हम देह का सदुपयोग कर सकें। सदुपयोग इतना ही है कि मैं इसके द्वारा भगवान जिनेंद्र के और अपने पूज्य पुरुषों के प्रति विनय धारण कर सकूं, हाथ जोड़ सकें, किसी को परोपकार के लिए दान इत्यादि दे सकूं और इस देह से मैं तपस्या कर सकूं। देह से तपस्या होती है क्या? लगता तो यही है कि देह से तपस्या होती है। नहीं, देह तपस्या में कारण बनती है। देह से तपस्या मत करना। तपस्या तो आत्मा से ही करना, लेकिन देह को कारण बनाना। जैसे कि दूध को स्वादिष्ट और गर्म बनाने के लिए हम किसी बर्तन का उपयोग करते हैं, वो पहले गर्म होता है फिर उसके भीतर रखा हुआ दूध गर्म होता है। ऐसे ही यह देह हमारे तपस्या में कारण बनेगी जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना को निर्मल बनाएंगे। देह से वैसी ही तपस्या करना जिससे कि चेतना निर्मल हो। देह से ऐसी तपस्या नहीं करना जिससे कि चेतना और मलिन हो। इसलिए चेतना की निर्मलता ही देह की तपस्या को ठीक ठीक बनाएगी। ये ध्यान रख करके देह का सदुपयोग करना चाहिए। अगर इतनी चीजें हमारे दिन भर ध्यान में बनी रहें, स्नान करते समय खूब रगड़ रगड़ के और बढ़िया सी साबुन लगा के नहाते समय ये ध्यान आ जावे, ये विचार आ जावे कि क्या कर रहा हूं, बस चलो मंदिर जाना है, पूजा करनी है, स्वाध्याय करना है, 4 लोगों के बीच संगति करके अच्छी संगति में अच्छे विचार करना है। कहां इसमें घंटे भर लगा रहा हूं। सबके लिए है ये। जो व्यक्ति अपने देह की सेवा में ही दिन भर लगा देता है वो करे देह की सेवा, लेकिन ना भूले कि देह में बैठा हुआ देही हमारे से चूक ना जाए, क्योंकि वो साथ में रहने वाला है। ये देह तो अपना समय आने पर और मरण को प्राप्त हो जाने वाली है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, उनकी अपनी जीवन साथी उनके अस्वस्थ होने पर बहुत दुखी हो जाया करती थी। एक दिन तो ऐसा लगा कि अब वो विद्वान देह छोड़ करके जाने वाले हैं, तो अपनी जीवन साथी को अत्यंत उदास देख करके क्या कहा था, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सुनो, यदि इस देह को, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो नाम कोई भी नाम ले लें अपन, आप कौन सा नाम लेना पसंद करेंगे विद्वान का? कोई भी ले लें। बनारसी दास जी थे, सदा सुखलाल जी थे विद्वानों में। तो उन्होंने कहा कि अगर
इस देह को सदा सुख माना है, तो ये देह तो मरने वाली है। रो लेना, खूब रो लेना जी भर के। और अगर सदा सुख कोई और है इस देह में रहने वाला, तो वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए देह के मर जाने के बाद रोना मत। अगर दोनों को इस तरह से अलग अलग जाना है और देह में आसक्ति नहीं है, अपने आत्मा में आसक्ति है, तो हर्ष विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा संदेश इस देह के प्रति आसक्ति घटित कम करने पर हमें अपने आप ही मिलने लगता है। कोशिश करें दिन भर के कार्यों में एक बार नजर दौड़ा के देखें कि कितने कार्य देह के संवर्धन, देह के पोषण और देह की सांस संभाल में के लिए किए हैं, और कितने घंटे एक जरा सा कागज लेकर के और लिस्ट बनाने बैठ जाएं अगर कि मेरे दिन भर में कितने घंटे इस बात के लिए और कितने काम इस बात के लिए हुए हैं जो देह के इर्द गिर्द की हैं, कितना थोड़ा सा समय मैंने अपनी चेतना के विकास के लिए, चेतना की निर्मलता के लिए दिया है, कौन सा ऐसा कार्य किया है दिन भर में जो कि चेतना को निर्मल कर सके। बस अगर ये दो विचार अपने अंदर चलते रहें और चेतना की निर्मलता का ध्यान बना रहे और चेतना को निर्मल बनाने का ध्यान बना रहे, और देह से अभिमान, देह से आसक्ति या देह से घृणा धीरे धीरे घटती जाए, तो ये अनुप्रेक्षा भी हमारे जीवन को, ये विचार भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर